हेलो, दिस इज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ट्विंकल आचार्य। स्वागत है आप सभी लोगों का। पिछले एक वीडियो में हमने ज्ञान मुद्रा के बारे में आपसे बातचीत की थी कि ज्ञान मुद्रा कैसे की जाती है, इसको कब करना है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है, ये सारी जानकारी मैंने आपको दी थी। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं ज्ञान मुद्रा के फायदे के बारे में। नियमित रूप से अगर ज्ञान मुद्रा का अभ्यास किया जाए तो हमें क्या क्या विशेष लाभ मिल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नियमित रूप से सुबह सुबह ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। इसमें आपने क्या करना है, सीधा बैठ जाना है। मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ कि कैसे करते हैं। अंगूठे के अग्रभाग और तर्जनी के अग्रभाग को मिलाना है और अपने हाथों को ऐसे रखना है, अपने घुटनों पर रखना है। हो सके तो आप पद्मासन भी लगा सकते हैं। अगर आप पद्मासन नहीं लगा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप सुखासन में बैठ सकते हैं। पद्मासन लगाने के बाद आपने अंगूठे के अग्रभाग और तर्जनी के अग्रभाग को मिलाकर अपने हाथों को घुटनों के ऊपर रख लेना है ऐसे, और अपनी आंखों को बंद करना है और लंबी गहरी सांसें भरनी है। ये हो गई हमारी ज्ञान मुद्रा। चलिए अब हम फायदे की ओर बढ़ते हैं। ज्ञान मुद्रा का पहला फायदा ये है कि ये आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी है उसको ये कम करता है। नियमित रूप से हमें सकारात्मक होना चाहिए। बड़े बुजुर्ग हमें अक्सर कहते हैं कि अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा आचरण करो। सब कुछ हमें अच्छा ही बोला गया है, तो फिर सोच हमारी नकारात्मक क्यों है? हमें नियमित रूप से सकारात्मक सोचना चाहिए। हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये कार्य मुझसे नहीं होगा, या फिर ये कार्य मेरे बस का नहीं है, या फिर ये मैं नहीं कर सकता। आपने अपनी सोच को सकारात्मक करना है। आजकल बहुत ज्यादा लोग नेगेटिव होते जा रहे हैं। हमारे आसपास भी जो लोग हैं वो नेगेटिव ही होते हैं। वो हमें अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरणा ही नहीं देते। कभी कभी तो वो लोग हमें अच्छा कार्य करने के लिए रोकते हैं कि ये तेरे बस की बात नहीं है, ये काम तू नहीं कर सकता, या फिर ये काम तो आपके बस का है ही नहीं। तो ऐसे लोगों से आप थोड़ी दूरी बनाए रखिए और हमेशा अपने आप में एक कॉन्फिडेंस लाइए कि ये काम तो मुझसे होगा ही। सकारात्मक सोचिए। जितना ही आप सकारात्मक होंगे परिणाम उतने ही आपको अच्छे मिलेंगे। तो ये सकारात्मकता कैसे आएगी? आपके अंदर तो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है। तो नियमित रूप से आपने ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करना है। वो भी आप ब्रह्म मुहूर्त में अभ्यास करें, तभी आपको इसके लाभ मिल सकते हैं। तो आपने नियमित रूप से सुबह जल्दी उठना है। 4 से 6 के बीच आप ज्ञान मुद्रा का अभ्यास कीजिए। 10 दिन आप अभ्यास करके तो देखिए, परिणाम आपके सामने ही आ जाएंगे। ज्ञान मुद्रा का दूसरा फायदा ये है कि इससे आपकी स्मरण शक्ति बहुत ही ज्यादा बढ़ती है। बहुत ज्यादा लोग कभी कभी चीजों को भूल जाते हैं। ये चीज यहाँ पर रखी है, उन्हें याद ही नहीं रहता, कि उन्हें पता ही नहीं होता कि मैंने चीज कहाँ रख दी, या फिर ये चीज मैंने खरीदी थी या फिर नहीं। कभी कभी बहुत ज्यादा परेशानी होती है। जो लोग बुजुर्ग हैं उन्हें नियमित रूप से ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए, ताकि उनकी स्मरण शक्ति जो है वो अच्छी रहे। छोटे बच्चे जो है कभी कभी उन्हें याद नहीं रहता। पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, उनको डांटते हैं, कभी कभी मारते हैं कि ये पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं है। नियमित रूप से आप उन्हें ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करवाइए। उनकी जो स्मरण शक्ति है वो बहुत ही तीव्र हो जाएगी। सुबह सुबह अभ्यास करने से इसका विशेष लाभ आपको मिल सकता है। ज्ञान मुद्रा का तीसरा फायदा ये है कि इससे आपकी अनिद्रा की जो समस्या है वो दूर होती है। बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको रात को नींद ही नहीं आती है। पूरी रात वो जगते रहते हैं और दिन में सोते रहते हैं, रात को नींद ही नहीं आती है। ऐसे बहुत से युवा वर्ग में भी लोग हैं ऐसे। आजकल जो बच्चे होते हैं, बहुत छोटे बच्चे, उनको भी मोबाइल की लत बहुत ज्यादा लग जाती है। अभी वो 10 या 12 साल के हैं, लेकिन
मोबाइल की वजह से वो रात को सो ही नहीं पाते। कभी कभी छोटे बच्चे क्या करते हैं, पेरेंट्स सो जाते हैं और फिर वो पूरी रात मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं। इससे कम उम्र में भी अनिद्रा की बीमारी लग सकती है। अगर आपको ये बीमारी है तो आप नियमित रूप से ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करें। आपका मन शांत रहेगा और आपका जो भी लक्ष्य है उसमें आपको हासिल करने के लिए सफलता भी मिलेगी। जी हाँ, तो अनिद्रा की जो समस्या है अक्सर बुजुर्गों को भी ये परेशान करती है। जब हमारी उम्र बढ़ती है तब हमें अनिद्रा की समस्या आ जाती है। तो नियमित रूप से आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अगर इसका अभ्यास करें या फिर किसी भी समय हम इसका अभ्यास करें, अभ्यास आपने 5 या 10 मिनट करना है, शांत होकर अभ्यास करना है। आप तुरंत फर्क महसूस करेंगे कि पहले से बहुत ज्यादा सुधार है। रात को भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। जब आप सोने जाए तब आपने क्या करना है, मोबाइल फोन दूर कर देना है, टीवी बंद कर देना है, या फिर जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसको आपने स्टॉप कर देना है। फिर आपने क्या करना है, ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करना है। आप ऐसे आलती पालती मार कर भी बैठ सकते हैं, सुखासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन लगाकर भी बैठ सकते हैं और ज्ञान मुद्रा लगा लीजिए। सोने से ठीक पहले आप इसका अभ्यास करें, लंबी गहरी सांसें भरें। आपने ज्ञान मुद्रा के अभ्यास के साथ साथ उल्टी गिनती भी करनी है। इससे भी आपको नींद आ सकती है, तुरंत आप नींद में चले जाएंगे। तो नियमित रूप से आप इसका अभ्यास करें, अनिद्रा की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। ज्ञान मुद्रा का चौथा फायदा ये है कि ये आपके मूलाधार चक्र को जागृत करता है। जी हाँ, अगर आप आध्यात्मिक ऊर्जा की ओर बढ़ रहे हैं या फिर आप अपनी आध्यात्मिक जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो नियमित रूप से आप इस मुद्रा का अभ्यास शुरुआत में कर सकते हैं। जी हाँ, शुरुआत इसी मुद्रा से होती है। अगर आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करना चाहते हैं, आपको पता नहीं है कि कैसे शुरुआत करें, क्या करें, तो नियमित रूप से आप ज्ञान मुद्रा का अभ्यास कीजिए। इससे आपका मूलाधार चक्र जो है वो जागृत हो जाएगा। नियमित रूप से इसका अभ्यास आपने करना है। चक्र जागृति एक दिन में नहीं होती है। अगर आप नियमित रूप से ज्ञान मुद्रा का अभ्यास कर रहे हैं, अपने विचार आप शुद्ध रख रहे हैं, नियमित रूप से आप यम नियम का पालन कर रहे हैं, अष्टांग योग का भी आप पालन कर रहे हैं, तभी ये संभव हो सकता है। तो ये शुरुआत है। अगर ज्ञान मुद्रा का अभ्यास आप नियमित रूप से कर रहे हैं तो धीरे धीरे आपके मूलाधार चक्र से लेकर सहस्रार चक्र तक सारे चक्र भी एक्टिव हो सकते हैं। ज्ञान मुद्रा का पांचवा फायदा ये है कि ये आपकी चिंता और तनाव को दूर करता है। आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत ज्यादा तनाव में होंगे, डिप्रेशन का शिकार बहुत ज्यादा लोग हैं। इन विषयों पर कोई खुलकर बात ही नहीं करना चाहता। अगर किसी इंसान को डिप्रेशन है, उसे पता ही नहीं होता कि मुझे डिप्रेशन है, मुझे तनाव है या फिर मुझे एंजाइटी है, उस इंसान को पता ही नहीं होता है। काफी केसेस में ऐसे देखा गया है कि इंसान को खुद ही पता नहीं होता कि उसको तनाव है, वो डीप डिप्रेशन में है। वो इंसान सामने वाले इंसान से भी बात करना नहीं चाहता। और हमारे यहाँ पर तो अगर बच्चों को डिप्रेशन हो तो माता पिता तो समझ ही नहीं पाते कि ये डिप्रेशन क्या होता है। भला डिप्रेशन तो कुछ होता ही नहीं है, सब हमारे मन का खेल होता है। कहीं ना कहीं हमारे माता पिता जो है वो सही बात बता रहे हैं कि ये सारा जो खेल है वो दिमाग का ही है। अगर आपका दिमाग अशांत है तब आप क्या कर सकते हैं, तब तो आपको ज्ञान मुद्रा का ही अभ्यास करना पड़ेगा। अगर आपको डिप्रेशन है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करें, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि मुझे अब जीना ही नहीं है या फिर मेरा तो लाइफ जो है वो खत्म हो गया, ये वो ऐसे बहुत ज्यादा नकारात्मक विचार भी आने लग जाते हैं। डिप्रेशन होता है तो ऐसे नकारात्मक विचार तो तुरंत आ जाते हैं, मन बहुत ही ज्यादा अशांत हो जाता है,
चिंता बहुत ज्यादा लगी रहती है कि कल क्या होगा, अभी ये काम तो रह गया है, आज ये काम नहीं हुआ, परसों वो काम करना है, अगले हफ्ते वहां पर जाना है, अभी ये काम करना है। तो जिनको ऐसी बहुत ज्यादा चिंता लगी रहती है, वो नियमित रूप से ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करें तो उनको विशेष लाभ हो सकता है। जी हाँ, जब भी आपको कोई चिंता सताए, ज्ञान मुद्रा का अभ्यास कर लो। 5 या 10 मिनट ज्ञान मुद्रा का अभ्यास तुरंत आपको कर लेना है। अगर आपको समय नहीं भी है तब भी आप थोड़ा समय निकालें और इस मुद्रा का अभ्यास कीजिए। 1 महीना तक लगातार ज्ञान मुद्रा के अभ्यास से आप बहुत ही विशेष परिणाम अपने जीवन में देख सकते हैं। आपका जो ये डिप्रेशन है वो भी चला जाएगा। जी हाँ, ये बहुत ही असरदारक उपाय है। नियमित रूप से अगर ज्ञान मुद्रा का अभ्यास किया जाए तो कोई बीमारी हमारे शरीर में आ ही नहीं सकती। हमारा मन जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। सारी बीमारियां यहाँ से आती है, हमारा मन ही है ये सारी बीमारियों का घर। पेट तो है ही, लेकिन मन से हम बीमार मान लेते हैं खुद को, इसी वजह से सारी बीमारियां हम शरीर में आ जाती है। तो नियमित रूप से जिनको चिंता बहुत ज्यादा लगी रहती है, डिप्रेशन है, वो मरीज जो है वो नियमित रूप से ज्ञान मुद्रा का अभ्यास 5 या 10 मिनट लगातार कीजिए, विशेष लाभ आपको मिल जाएंगे। ज्ञान मुद्रा का छठा फायदा ये है कि ये आपकी इम्यून सिस्टम को बहुत ही मजबूत कर देता है। जी हाँ, इम्यून सिस्टम मजबूत होना बहुत ही जरूरी है। पृथ्वी पर जितने भी जीव है उनका इम्यून सिस्टम मजबूत होना बहुत ही जरूरी है। जी हाँ, अगर आप इंसान हो तो आपको तो विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए अपने इम्यून सिस्टम ऊपर। अगर आप नियमित रूप से जिम जा रहे हो, नियमित रूप से एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो, तो आपको पता ही होगा कि अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो आप बीमार हो जाओगे, बहुत ही ज्यादा बीमार रहोगे। तो नियमित रूप से ज्ञान मुद्रा के अभ्यास से आपका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ही मजबूत हो सकता है। आपके आंतरिक अंग जो है उसको ये एक्सरसाइज प्रदान करता है। जी हाँ, आपने देखा होगा कि जिम में हम लोग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो ये हमें बाहरी तौर से सुंदर बनाता है, हमारे बाहरी जो अंग है उसको ये टोन देता है, लेकिन हमारे अंदर के जो अंग है उसका क्या, उसके लिए तो ये मुद्राओं का अभ्यास ही आपको लाभ दे सकता है। तो जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हम तो जिम वगैरह जा रहे हैं, जिम कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, हमें इन मुद्राओं से कोई लेना देना नहीं है या फिर इन मुद्राओं का टाइम हमारे पास नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप ऐसा सोच भी नहीं सकते। जी हाँ, अगर आपको स्वस्थ रहना है, आपको 100 साल तक जीना है, स्वस्थ जीना है, तो नियमित रूप से आपने मुद्राओं का अभ्यास तो करना ही पड़ेगा, तभी आपको इसके फायदे मिल सकते हैं। इंसान जो होता है, उनका मन जो होता है, कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा वीक होता है। आजकल हम जिसे भी देखें बहुत ही ज्यादा वीक लोग होते हैं, इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं। कहीं खरोच आ गई तो परेशान हो जाते हैं, शरीर में किसी भी भाग पर खरोच आ जाती है, बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि ये मुझे यहाँ पर लग गया या फिर ये अब कब ठीक होगा। तो ऐसे जो आपका मन है इसे हमें स्ट्रांग करना होगा। आपकी इम्यून सिस्टम जो है उसे आपने हमेशा मजबूत रखना है। नियमित रूप से आप ब्रह्म मुहूर्त में ज्ञान मुद्रा का अभ्यास कीजिए, कोई भी बीमारी आपके निकट नहीं आ पाएगी। जी हाँ, कोरोना के समय में बहुत ज्यादा लोग बीमार होते थे, लोगों को इन्फेक्शन लग जाता था, सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। तो ये सारी जो ये समस्या है ये क्या है, हमारी सांसों का ये खेल है। अगर हमने नियमित रूप से अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित किया है तो कोई बीमारी हमारे नजदीक भी नहीं आएगी। नियमित रूप से हमने ज्ञान मुद्रा का अभ्यास किया है तो बीमारियां हमारे शरीर में आ ही नहीं सकती। तो आप आज से ही इस मुद्रा का अभ्यास शुरू कर दें। ज्ञान मुद्रा का आखिरी फायदा ये है कि ये हमारे हार्मोन को बैलेंस रखता है। जी हाँ, बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनका हार्मोन का बहुत प्रॉब्लम रहता है,
मतलब कि उनको हार्मोन ऊपर नीचे हो जाते हैं, पता नहीं पीसीओडी, पीसीओएस, बहुत सारी बीमारियां उनको लग जाती है। मेल में भी ऐसे हार्मोन्स के पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, कभी कभी हमने नाम भी नहीं सुने होते ऐसे प्रॉब्लम्स के। कभी कभी तो किसी को बताना भी बहुत ज्यादा हमें मतलब शर्म आने लगती है कि हम कैसे बताएं किसी को हमारी प्रॉब्लम क्या है। तो ये जो भी प्रॉब्लम है आपके, जिन्हें आप किसी के सामने बयान नहीं कर पाते, कभी कभी बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो है ये ज्ञान मुद्रा से खत्म हो सकते हैं। जी हाँ, अगर आपकी एक बार आध्यात्मिक जर्नी शुरू हो जाएगी, तभी आपको कुछ रोग ऐसे ही आपके चले जाएंगे कि ये तो कुछ था ही नहीं, हम ऐसे ही दवाइयाँ खा रहे थे या फिर ऐसे ही हम ज्यादा टेंशन में आ गए थे। तो ये ज्ञान मुद्रा का जो ये अभ्यास है, ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड पर बहुत ही ज्यादा प्रभाव डालता है। इससे ब्लड फ्लो बहुत ही अच्छी तरीके से होता है, जिससे हमारे शरीर में जो भी हमारा जो शरीर का फंक्शन है वो अच्छे से काम करता है, और कोई बीमारियां भी हमारे नजदीक नहीं आती और हम स्वस्थ रहते हैं। तो नियमित रूप से सभी के लिए ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो आज से ही आप इस मुद्रा का अभ्यास करें और आप विशेष लाभ तुरंत महसूस कर सकते हैं। 1 महीने में तो आपको लाभ मिल ही जाए, किसी किसी को तुरंत भी लाभ मिल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।